नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द ट्रू प्रॉफिट एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ हिज बुक्स एट द एंड ऑफ ईयर। प्रत्येक व्यापारी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसकी बिजनेस की क्या ट्रू एंड फेयर पिक्चर है। वो अपना करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है जब वो अपनी अकाउंट्स ऑफ बुक को क्लोज करता है। अकाउंटेंट मेक बेस्ट एफर्ट, अकाउंटेंट अपनी बेस्ट एफर्ट करता है वो फाइनल अकाउंट जो बना रहा है वो ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करे बिजनेस की। अकाउंटेंट आर कंसिडर टू बी द ऑथेंटिक प्रूफ ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाउंट्स होते हैं उनको बिजनेस की वित्तीय स्थिति का एक प्रूफ माना जाता है, एक सबूत के तौर पर माना जाता है कि वो करेक्ट होंगी। बट बहुत सी एफर्ट करने के बाद भी कुछ चांसेस रह जाते हैं उन अकाउंट्स बुक की एक्यूरेसी में। कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जो रिकॉर्ड होने से रह गई या गलत रिकॉर्ड हो गई हैं, तो एरर के चांस बने रहते हैं। ये जनरलाइजेशन के समय हो सकता है, लेजर पोस्टिंग में, या जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तब हो सकता है। तो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट लॉस बिजनेस का जानने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए रेक्टिफिकेशन इन एरर्स का करना ज़रूरी है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर एन अकाउंटेंट टू लोकेट देयर एरर, अपनी एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, सो दैट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय उनका रॉन्ग इफेक्ट बिजनेस के ऊपर ना पड़े, सही इम्पैक्ट बिजनेस की पोजीशन पर, बिजनेस के प्रॉफिट लॉस पर आए। कौन कौन सी टाइप की एरर होती हैं? 4 प्रकार की एरर हैं। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। व्हेन ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड कंप्लीटली इन द जर्नल, पूरी तरह से उसको लिखना भूल गया है। हमारी कोई ट्रांजैक्शन हुई, हमारा कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन हम उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड करना भूल गए। ना उसको जर्नल में लिखा, सब्सिडी में लिखना था तो सब्सिडी में नहीं लिखा, पूरी तरह से हम उसको लिखना भूल गए हैं। तो इस एरर को हम डिडक्ट नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस से। इसके इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के मैच से हमें इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि डेबिट में भी नहीं लिखा, क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस से इस एरर का हमें पता नहीं लगेगा। जैसे विनोद को 25,000 गुड्स परचेज की थी हमने विनोद से, उसको हम लिखना भूल गए, परचेज में लिखना भूल गए। इट इज़ क्लियर दैट द एरर कैन नॉट बी डिडक्टेड। ट्रायल बैलेंस से हमें पता नहीं लगी, क्योंकि ना तो हमने डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा, इसलिए ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मैच कर जाएगा डेबिट और क्रेडिट का, क्योंकि ऐसी गलती दोनों साइड पे हुई है। तो 2 वे एरर इसको हम बोलते हैं। हम अकाउंट क्लोज करने से पहले इसकी एंट्री कर इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसका क्लोजिंग अकाउंट में इफेक्ट डालकर बुक्स में लेकर हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करते समय गलत अमाउंट से लिखी गई, उसको हम एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। एरर आर मोर देन इन नंबर, बहुत सारी भी हो सकती है। दीज एरर आल्सो डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। ट्रायल बैलेंस से हमें इनका पता नहीं लगेगा। जैसे हमने दीपक से 32,000 रुपये का माल परचेज किया, उसको गलती से 23,000 लिख दिया। डेबिट और क्रेडिट दोनों में हमने सेम अमाउंट लिख दी, तो गलती दोनों साइड हो गई, तो ट्रायल बैलेंस से इसका पता नहीं लगेगा। 9,000 रुपये से दीपक का अकाउंट भी कम क्रेडिट हुआ और परचेज अकाउंट भी 9,000 रुपये से डेबिट कम हुआ, तो डेबिट क्रेडिट जो ट्रायल बैलेंस का है वो मैच कर जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है, रॉन्ग अमाउंट के साथ रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया है, डबल पोस्टिंग कर दी है, पोस्ट करना भूल गए हैं, टोटल सब्सिडी बुक का गलत है, बैलेंसिंग में एरर है, कैरी फॉरवर्ड में एरर है। इस प्रकार की एरर हम एरर ऑफ ओमिशन के अंतर्गत हमारी आती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड, जब हम उसका वायलेशन कर देते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को हमने कैपिटल नेचर की थी, कोई एक्सपेंडिचर था हमारा वो कैपिटल नेचर का था, हमने उसको रिवेन्यू में लिख दिया, कोई हमारा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर था उसको हमने गलती से कैपिटल ट्रीट कर दिया। तो इस प्रकार सिद्धांत की जो गलती हुई है उसका हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा ट्रायल बैलेंस का, तो हमें ट्रायल बैलेंस से ऐसी एरर का पता नहीं लगेगा।
जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेना, रिपेयर था ओल्ड कंप्यूटर का, गलती से उसको कंप्यूटर अकाउंट में डेबिट कर देना, सैलरी पे की थी सर्वेंट को, गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में लिख देना। When adjustment are not considered in the books at the time of preparation of final account, such as no recording of outstanding expense है, depreciation है, provision for doubtful debts है, interest on drawing है, इस तरह की एडजस्टमेंट को अगर हम नहीं करते तो इस प्रकार की एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। फोर्थ है कंपनसेटरी एरर, अक्षति पूर्ति गलती। द एरर विच आर मेड to the neutralize the effect of other errors are known as compensatory। ऐसी एरर जो एक दूसरे की न्यूट्रल कर देती हैं, जैसे एक डेबिट में ज़्यादा आ गया तो दूसरा उतनी अमाउंट से क्रेडिट में ज़्यादा आ गया, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, न्यूट्रल कर देती हैं, ऐसी एरर कंपनसेटरी एरर होती हैं। दीज एरर आर नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, डेबिट में भी उतनी अमाउंट की गलती हुई है, क्रेडिट में भी उतनी अमाउंट की गलती हुई है, तो ट्रायल बैलेंस इनका पता नहीं लगेगा। इफ दिनेश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹11,800 इंस्टेड ऑफ क्रेडिटेड विद 18,100, दिनेश को हमें 18,100 से क्रेडिट करना था, गलती से हमने उसको 11,800 से क्रेडिट कर दिया। सिमिलरली रमेश का अकाउंट 18,100 से करना था, गलती से 11,800 से कर दिया, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, इनका जो एरर के कारण इम्पैक्ट आना था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार की एरर से ट्रायल बैलेंस के मैचिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज़ वेरी नेसेसरी आफ्टर देयर डिडक्शन, उनको फाइंड आउट करने के बाद उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए, ताकि वो बिजनेस की सही प्रॉफिट लॉस को दिखाए, सही वित्तीय स्थिति को उसको प्रेजेंट करे। अगर इनको नॉट रेक्टिफाइड बाय इरेजिंग, ओवर राइटिंग और मेकिंग और कटिंग इन द अकाउंट रिकॉर्ड्स बिट इट हैम्पर द ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक, इनको हमें इरेज करके, ओवर राइटिंग करके, कटिंग करके इनको हमें नहीं रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि इससे अकाउंट बुक की जो विश्वसनीयता है वो चली जाती है। इन एरर को हमें जनरल के माध्यम से, लेजर के माध्यम से रेक्टिफाई करना चाहिए। देयरफॉर द एंट्री विच आर पास फॉर करेक्टिंग द एरर्स आर कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री, तो ऐसी एंट्री जो गलतियों को सुधार के लिए की जाती है उनको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। दो तरह की होती हैं, टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर, द एरर विच हैव द इम्पैक्ट ऑन टू अकाउंट साइमल्टेनियसली आर नोन एज टू साइडेड एरर, जो एक साथ दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है वो एरर हमारी टू साइडेड एरर कहलाती है। वन अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड एंड अदर अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, एक अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है, एक अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है। इन एरर का ट्रायल बैलेंस के मैचिंग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दीज टाइप ऑफ एरर में हैव वन ऑफ द फॉलोइंग इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट आता है? एक्सेस डेबिट साइड आती है, लेस डेबिट साइड आती है, एक्सेस क्रेडिट साइड आती है, लेस क्रेडिट साइड आती है अकाउंट की। तो इस प्रकार से हम इन एरर को रेक्टिफाई करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम इनको और क्लेरिफाई करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे इन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। फर्स्ट है, एन अमाउंट of ₹16,000 spent for the expansion of machine has been debited to the wages account। मशीन की एक्सपेंशन पर 16,000 रुपए हमने खर्च किए थे, गलती से उसको वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो क्या एंट्री होगी इसकी? वेजेस अकाउंट गलती से डेबिट हुआ है, वेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। मशीन का एक्सपेंशन का है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो मशीन अकाउंट डेबिट ₹16,000 to wages account ₹16,000, wages paid for machine wrongly debited to wages account। इस प्रकार से हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹4,500 was debited to the purchase account। फर्नीचर परचेज किया था, बिजनेस की फिक्स एसेट है, लेकिन हमने गलती से उसको रिवेन्यू ट्रीट करते हुए परचेज में डेबिट कर दिया, तो क्या रेक्टिफाई होंगी? फर्नीचर हमारा डेबिट नहीं हुआ, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। परचेज हमारा रॉन्गली डेबिट हो चुका है, उसको उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹4,500 टू
परचेज अकाउंट ₹4500, परचेज ऑफ फर्नीचर wrongly debited to the purchase account. Next है an amount of ₹1800 paid to S against our acceptance was debited to his account. हमने 1800 रुपए एस को उस हमारी एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट में पे किए थे, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया। दिए थे हमने बिल पेबल के अगेंस्ट में और डेबिट कर दिया एस को। तो हम क्या करेंगे, बिल पेबल को डेबिट कर देंगे और एस को क्रेडिट कर देंगे। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट 1800 रुपए टू एस अकाउंट 1800 रुपए, कैश पेड अगेंस्ट बीपी रॉन्गली डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट। इस प्रकार से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 7200 फॉर द सेल ऑफ ओल्ड मशीन हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट। हमने पुरानी मशीन बेची थी 7200 रुपए की, गलती से उसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया थी, वो सेल ऑफ ओल्ड मशीन। तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7200 से। मशीन अकाउंट हमारा क्रेडिट नहीं हुआ है, उसको क्रेडिट कर देंगे 7200 से। सेल ऑफ ओल्ड मशीन रॉन्गली क्रेडिटेड इन सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ 3000 पेड टू पी फॉर सैलरी वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पी को हमने सैलरी के लिए 3000 रुपए दिए थे, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में हमने उसको लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, गलती से सैलरी को डेबिट करना था, लेकिन हमने डेबिट कर दिया गलती से उसके पर्सनल अकाउंट को। तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पी अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट ₹3000 टू पीज अकाउंट ₹3000, सैलरी पेड रॉन्गली डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 हैव बीन रिटर्न बाय ए कस्टमर। एक कस्टमर ने 1200 रुपए का माल वापस कर दिया, लेकिन इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं की, तो हमारी सेल रिटर्न की कोई एंट्री नहीं हुई। सेल रिटर्न की एंट्री को हम कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹1200 टू कस्टमर या डेटर अकाउंट 1200 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। सेल रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है ₹1100 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सन्डी एक्सपेंस अकाउंट। प्रोप्राइटर के पर्सनल मेडिकल बिल पे किए थे और उसको गलती से सन्डी एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया थी। उसकी ड्राइंग, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस थे तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और सन्डी एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹1100 टू सन्डी एक्सपेंसेस ₹1100, पर्सनल एक्सपेंस रॉन्गली डेबिटेड। नेक्स्ट है an amount of ₹1300 received from नवीन has been credited to the परवीन अकाउंट। हमें 1300 रुपए रिसीव हुए थे नवीन से, गलती से उसको क्रेडिट कर दिया परवीन के अकाउंट में। तो परवीन को डेबिट कर देंगे और नवीन को क्रेडिट कर देंगे। तो परवीन अकाउंट डेबिट ₹1300 टू नवीन अकाउंट ₹1300, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नवीन रॉन्गली क्रेडिटेड टू परवीन। नेक्स्ट है ₹7200 पेड फॉर मोटर कार एक्सपेंस। मोटर कार एक्सपेंस के पे किए थे वर डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट हो गई, तो मोटर कार को हम डेबिट कर देंगे और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी मोटर कार एक्सपेंसेस डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ₹7200। मोटर कार एक्सपेंस wrongly debited to landlord account. Next है an amount of ₹2800 paid for the purchase of furniture was debited to repair account। 2800 रुपए हमने फर्नीचर की परचेज के पे किए थे, गलती से रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, हमने रिवेन्यू ट्रीट कर दिया। तो क्या करेंगे, फर्नीचर हमारा बनना है तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे 2800 से, रिपेयर को क्रेडिट कर देंगे 2800 से। परचेज ऑफ फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। नेक्स्ट है रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर, goods sold to Krishan for ₹890 has been wrongly entered in journal as 980। 890 रुपए की गुड्स हमने क्रिएशन को सेल की थी, गलती से उसको जर्नल में 980 रुपए लिख दिया। तो हमारी सेल एक्सेस
90 रुपीज से एक्सेस हो गई तो सेल्स की 90 रुपीज से रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्रिएशन अकाउंट 90 रुपीज, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 890 रिकॉर्डेड एज 980। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3000 पेड फॉर एम्प्लॉइज सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी के पे किए थे, गलती से उसको हमने वेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, तो सैलरी अकाउंट हमारी डेबिट हो जाएगी और वेजेस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 3000 रुपीज से, सैलरी पेड रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इस प्रकार से हम इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 4000 स्पेंट ऑन रिपेयर वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हमने बिल्डिंग की रिपेयर पर खर्च किए थे और गलती से उसको बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, तो रिपेयर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा रुपीज 4000 से और हमारा बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा रुपीज 4000 से, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स परचेज की थी प्रोप्राइटर के यूज के लिए, उसके पर्सनल यूज के लिए थी, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में 6700, तो क्या हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 6700 टू परचेज अकाउंट 6700, पर्सनल परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स थी वैल्यू ऑफ रुपीज 15,400 वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द कृष्ण खुराना बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स, हमने कृष्ण खुराना को 15,400 रुपए का माल उधार बेचा था, उसकी कोई एंट्री नहीं की, तो सेल हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई है, सेल को हम रिकॉर्ड कर देंगे कृष्ण खुराना डेबिट 15,400 टू सेल्स अकाउंट 15,400, क्रेडिट सेल ओमिटेड टू रिकॉर्ड। नेक्स्ट है एक चेक था 2970 का रिसीव्ड फ्रॉम ध्रुव वाज डिसऑनर एंड डेबिटेड टू द अलाउंस अकाउंट, ध्रुव से हमें मिला था वो डिसऑनर हो गया, गलती से हमने उसको अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे ध्रुव अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ध्रुव अकाउंट डेबिट 2970 टू अलाउंस अकाउंट गलती से डेबिट हो चुका है उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि वो रेक्टिफाई हो जाए 2970 डिसऑनर ऑफ चेक रॉन्गली डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न ऑफ वर्थ रुपीज 7250 टू कृष्ण खुराना वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, परचेज रिटर्न थी कृष्ण खुराना को 7250 की, हमने उसकी बुक में एंट्री करना भूल गई, तो परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड कर देंगे कृष्ण खुराना डेबिट टू परचेज रिटर्न 7250, परचेज रिटर्न नॉट इंटर्ड इन द बुक्स। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न थी 9800 की, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसको हमने बुक्स में नहीं लिखा, अब लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 9800, कस्टमर या पर्सनल अकाउंट या उसका डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9800 से, सेल रिटर्न नॉट इंटर्ड इन द बॉक्स। नेक्स्ट है सेल्स टू करण ऑफ रुपीज 9000 वर डेबिटेड टू रोहित अकाउंट, हमने गलती से उसको रोहित के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो करंट डेबिट हो जाएगा और रोहित गलती से डेबिट हो चुका है उसको क्रेडिट कर देंगे, तो करंट्स अकाउंट डेबिट रुपीज 9000 टू रोहित अकाउंट रुपीज 9000, सेल्स टू करण रॉन्गली डेबिटेड टू रोहित। नेक्स्ट है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 पेड टू मोहन शर्मा वाज रॉन्गली डेबिटेड टू उमंग अकाउंट, हमने मोहन शर्मा को 15,000 रुपए पे किए थे लेकिन गलती से उसको उमंग के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे मोहन शर्मा अकाउंट डेबिट रुपीज 15,000 टू उमंग्स अकाउंट रुपीज 15,000, अमाउंट पेड टू मोहन शर्मा रॉन्गली डेबिटेड टू उमंग, नाउ रेक्टिफाई। इस प्रकार से हम इन गलतियों को सुधारेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।